हम आज ऑनलाइन में कंप्लीट करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। हमारा टॉपिक भाषा विज्ञान कंप्लीट हो चुका है और जो थोड़ा बहुत भी बचा हुआ है उसको आज हम ऑनलाइनर में कंप्लीट करेंगे। चलो आज ऑनलाइनर पढ़ते हैं। भाषा विज्ञान। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी संघ की राजभाषा होगी? ये कौन से आर्टिकल में लिखे गए थे? 343 आर्टिकल 343 में लिखा गया था। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 15 वर्ष की अवधि 26 जनवरी 1965 तक की जाती रहेगी, ताकि इसके दौरान हिंदी शासकीय कार्यों के निष्पादन करने में सक्षम रहेगा? आर्टिकल कौन सा है? 343। आर्टिकल जो 343 में उसमें की पॉइंट के द्वारा अगर हम याद करेंगे तो हमें लंबे समय तक याद है। जैसे कि आर्टिकल 343 देवनागरी लिपि 26 जनवरी 1965। आर्टिकल 15 वर्ष की अवधि 26 जनवरी 1965। 343। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि 26 जनवरी 1965 में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को ही प्रयोजन के उपबंध कर सकेंगे? आर्टिकल 343। आर्टिकल 344 में कहा गया कि राष्ट्रपति 5 तथा 10 वर्ष के पश्चात राजभाषा आयोग की नियुक्ति करेगा। राजभाषा अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? 1963 में अस्तित्व में आया था। उसका संशोधन किया गया था 1967 में किया गया था। राजभाषा अधिनियम की कुल कितनी धाराएं हैं? 9। राजभाषा नियम कब पारित किया गया था? सन 1976 में पारित किया गया था और इसका संशोधन 1987 में किया गया था। राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ था? सन 1968 में। भारोपीय परिवार में पाई जाने वाली भाषा परिवार है। हमने भाषा परिवार को अच्छी तरीके से पढ़ा था। आज हम इसे ऑनलाइन में पढ़ते हैं। भारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रोनेशियन परिवार, ब्रू-स्कर परिवार, चीनी तिब्बत परिवार। भारोपीय हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार। जो हिंदी है किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की। भारोपीय परिवार की भाषा को केट्टम तथा शतम वर्गों ने किस विद्वान ने किया? प्रोफेसर अशकोला 1870 ईस्वी में। भोजपुरी, मैथिली, मगही एक साथ रखकर बिहारी ने किस विद्वान का नाम दिया था? ग्रियर्सन। भाषाओं के आकृति वर्गीकरण का आधार रचनात्मक। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है रचनात्मक अर्थतत्व। बोलने इसमें कहा गया था कि जो बोलने वाली की संख्या भौगोलिक व्यापक की दृष्टि से सबसे बड़ा भाषा परिवार है बहुरूपीय परिवार। बहुरूपीय परिवार को भारत हित किसने नाम दिया था? प्रोफेसर स्टुवेन ने 1893। भाषा के वर्गीकरण के प्रमुख भेद है। इसके 2 भेद है। एक है आकृति मूलक वर्गीकरण, एक पारिवारिक वर्गीकरण। भाषा के आकृति वर्गीकरण के प्रमुख भेद है 2 है। एक अयोगात्मक, एक योगात्मक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल सामान्य में माना जाता है 1500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण क्या था? जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण किया गया था, एक तो प्रथम में पाली, द्वितीय में प्राकृतिक, तृतीय में अपभ्रंश। वैदिक सांस्कृतिक है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। भाषाओं के आकृति मूल वर्गीकरण का श्रेय किसने दिया था? प्रोफेसर शैगल ने दिया था। प्राकृतिक के सबसे प्राचीन वैराग्य है वारुची। अशोक के शिलालेखों की भाषा है पाली। सांस्कृतिक नाटकों के माध्यम पात्रों और नारियों के संभाषण में किस प्रकार प्राकृतिक का प्रयोग किया जा सकता है? सोरसैनी अपभ्रंश।
कोसली बैसवाड़ी हिंदी किस बोली के अन्य नाम है? अवधी। लरिया, खलटाई, फलौट हिंदी किस भाषा के अन्य नाम है? छत्तीसगढ़ी। हिंदी की प्रमुख बोलियां है 18। किस संविधान में संशोधन अध्ययन द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया था? सिंधी भाषा 21वां संविधान संशोधन 1967। किस संविधान के अधिनियम द्वारा तीन भाषाएं थी, एक कोंकणी, मणिपुर, नेपाली संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? ये कौन से संविधान में जोड़ा गया था? 71वां संविधान। तो इसका संशोधन कब किया गया था? सन 1992 में। प्रारूप संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 13। उर्दू किस भाषा का है? तुर्की। हिंदी व्यंजन के वर्ग की सभी ध्वनियाँ कंठ पर। हिंदी व्यंजन के उच्चारण के स्थान के आधार पर च वर्ग की सभी ध्वनियाँ तालव्य। उच्चारण के स्थान पर हिंदी व्यंजन ट वर्ग की सभी ध्वनियाँ हैं मूर्धन्य। त वर्ग की जो ध्वनियाँ हैं दंत्य। उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजन में प वर्ग की सभी ध्वनियाँ हैं होठ्य ध्वनि। उच्चारण की दृष्टि से भाषा का लघुत्तम इकाई है ध्वनि। सार्थक ध्वनि का समूह है शब्द। लाग एवं पारोल की ध्वनि के आधार पर है सोसूर। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक है सोसूर। आदिकाल की संगीत सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश तथा प्राकृतिक भाषा हिंदी है। यह कितना? आचार्य रामचंद्र सोलंका। आचार्य रामचंद्र सोलंका। अपभ्रंश को प्राकृतिक भाषा हिंदी किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अपभ्रंश साहित्य का आरंभ कब हुआ था? 8वीं शताब्दी में। अपभ्रंश के प्रथम कवि है शंभु। परिनिष्ठिक अपभ्रंश में देश बोलियां के मिश्रण की भाषा एवं साहित्य में जिस रूप का विकास हुआ उसे क्या कहा गया? अवहट। अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? पंतजलि कृत महाभाष्य में। प्रसिद्ध अपभ्रंश साहित्य हेमचंद का समय था 12वीं सदी। अपभ्रंश में निर्णय भाषा किसे कहा जाता है? किशोरीदास वाजपेयी ने कहा था। साहित्य अपभ्रंश से प्राप्त प्रथम ग्रंथ है मुल्ला दाऊद कीर्तिचंद दयान 1370। मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रज भाषा का हिंदी कविता में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सारंगधर 1350। किस युग को ब्रजभाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है? रीतिकाल को। ढूंढाड़ी किस बोली का दूसरा नाम है? जयपुरी। कविता में खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अमीर खुसरो ने। हिंदी की नई चाल में ढली 1873। काल चक्र नामक डायरी किसकी रचना थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काशी की नागरिक प्रचार सभा की स्थापना 1893 में की गई थी। अभी रुक जा।
नागरिक प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? इसके संपादक थे 1896। इसके संपादक थे वेणी प्रसाद। सांस्कृतिक खारी कूप जल भाषा बहता नीर। सांस्कृतिक खारी कूप जल भाषा बहता नीर। यह पंक्ति किसकी है? कबीर की। किस विद्वान ने भाषा विज्ञान की दृष्टि में केवल पश्चिमी हिंदी बोलियां तथा विभाषा माना है? किस विद्वान ने भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से केवल पश्चिमी हिंदी की बोलियों को हिंदी बोलियां एवं विभाषा माना है? जॉर्ज ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास, सुनीता कमल चटर्जी। दक्षिणी हिंदी की लिपि है फारसी। दक्षिणी हिंदी को हिंदुस्तानी भाषा विकृत रूप से विद्वान ने माना है। किस विद्वान ने माना है? ग्रियर्सन। दक्षिणी को हिंदुस्तानी की सहोदार भाषा किसे कहा गया था? सुनीता कुमार चटर्जी। वर्ण रत्नाकर के लेखक ज्योतिश्वर ठाकुर। अवहट भाषा से आशय है पर्वती अपभ्रंश। उपनागर आभीर तथा ग्रास्य किस भाषा के भेद है? अपभ्रंशी। हिंदी के किस भाषा परिवार की है? भारोपीय भाषा परिवार। नागरी लिपि का मूल अर्थात प्राचीन रूप कहा जाता है? अशोक के शिलालेखों की लिपि में। लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है पाणि के अष्टाध्याय में। अपभ्रंश के नागर उपनागर में ब्राह्मण भेद किसने किए? अपभ्रंश के नागर उपनागर एवं ब्राह्मण भेद किसने किए? मार्कंडेय ने। हिंदी भाषा को आभीरों की भाषा का नाम दिया गया था? हिंदवी या हिंदोई। प्राकृतिक प्रकाश नामक व्याकरण के लेखक है? बारोची। तुर्की अरबी हिंदी भाषा जेत अहित पंक्ति किस कवि की है? जायसी की। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि यहाँ कोई कहानी ऐसी कही कि जिसमें हिंदवी छूटी और किस बोली का पुट न मिले। पंक्ति किस लेखक की है? ईसा लखा रानी केतकी की कहानी। हिंदी भाषा का उद्भव कब से माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से। आदिकाल में अधिकांश साहित्य कहाँ से प्राप्त है? राजस्थान।